हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। पिछली वीडियो में आप लोगों ने चैप्टर 10 हैलोजन डेरिवेटिव्स को पढ़ा था और हैलोजन डेरिवेटिव्स हमारा जो चैप्टर है इसमें हमने प्रीवियस वीडियो में आपको SN1 रिएक्शंस के बारे में बताया था। हेलो एल्केन्स की SN1 जो रिएक्शन होती है वो SN1 रिएक्शन किस प्रकार से होती है उसकी पूरी प्रोसेस आपको यहाँ पर एक्सप्लेन की थी। तो आपको प्रीवियस वीडियो का थोड़ा सा आपको मैं ध्यान दिला देता हूँ। इस प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने SN1 रिएक्शन के लिए देखा था कि SN1 रिएक्शन जो होती है वे 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती हैं। कितने स्टेप्स में कंप्लीट होती है? 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? फर्स्ट स्टेप में तो आपने जो एल्काइल हैलाइड को यूज़ किया है वो एल्काइल हैलाइड के अंदर हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होता है और उस हेटेरोलाइटिक क्लीवेज से कार्बोनियम आयन फॉर्म बनता है और जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, नेगेटिव चार्ज आयन होता है, हैलाइड आयन, वो रिलीज हो जाता है। ठीक है ना। और ये जो फर्स्ट स्टेप होता है ये स्लोएस्ट स्टेप होता है, स्लो स्टेप होता है और स्लो स्टेप होने के कारण इसी को हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बोलते हैं। ये हमने देखा था। तो देखो आपने देखा था ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होती है जिसके फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या था? जो CX बॉन्ड था और CX बॉन्ड का हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होता है और हेटेरोलाइटिक क्लीवेज में ये जो बॉन्ड होता है ये पोलर बॉन्ड होता है और इस पोलर बॉन्ड का जब हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगा तो कार्बन एटम पर तो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और हैलोजन एटम पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और इस स्टेप को हमने क्या बोला था? स्लो स्टेप। तो इस तरह से ये इसका हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये जो बना था इसको हमने बोला था कार्बोनियम आयन। ठीक है ना। ये जो कार्बोनियम आयन यहाँ पर फॉर्म हुआ था, अब ये कार्बोनियम आयन जो होगा वो अगर ज़्यादा स्टेबल है तो रिएक्शन आपकी EGBA में हो जाती है और अगर इसकी स्टेबिलिटी कम होती है तो रिएक्शन EGBA में कंप्लीट नहीं हो पाती है। अब ये जो इस फर्स्ट स्टेप को हमने स्लो स्टेप भी बोला था और स्लो स्टेप के साथ साथ इसको बोला था हमने क्या? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसको क्या बोला था? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्योंकि इसी स्टेप से इस रिएक्शन का रेट डिटरमाइन होने वाला है। अब यहाँ पर आपको बताया था कि SN1 जो रिएक्शंस होती हैं इनको SN1 रिएक्शन क्यों कहते हैं? इन रिएक्शन को SN1 रिएक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन है। क्या? रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली वन रेक्टेंट। और कौन सा रेक्टेंट? सीधे सीधे लिख दो, एल्काइल हैलाइड। एक ही रेक्टेंट है आपके पास, एल्काइल हैलाइड, और इसी पर डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि इसी की किस पर? कंसंट्रेशन पर। एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। तो ये एक ही मॉलिक्यूल है, एल्काइल हैलाइड 1 मॉलिक्यूल है। 1 मॉलिक्यूल होने के कारण इसको यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बोल सकते हैं। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड किया था बताओ? कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड पर डिपेंड किया था। और जब रेट ऑफ रिएक्शन एक ही मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है तो उसे हमने बोला था यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, यानी कि SN1 रिएक्शन। ठीक है ना। अब इसके बाद जो इसका सेकंड स्टेप था, उस सेकंड स्टेप जो होता है वो कैसा होता है? फास्ट स्पीड में होता है। कैसे स्पीड में होता है? फास्ट स्पीड में होता है। और उस फास्ट स्पीड के अंदर क्या हुआ था? जो कार्बोनियम आयन आपने बनाया था उस कार्बोनियम आयन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है।
कार्बोनियम आयन पर कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो ये न्यूक्लियोफाइल तो इस कार्बोनियम आयन के साथ अटैच हो जाएगा और किसको रिलीज कर देगा? हैलोजन आयन को रिलीज कर देगा। तो यहाँ पर ये जो बनेगा इसको क्या बोलोगे आप? प्रोडक्ट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम? प्रोडक्ट। तो इस प्रकार से ये फास्ट स्पीड में होने वाला जो स्टेप था इसको बोलते हैं हम सेकंड स्टेप। तो आपने देखा था कि SN1 जो रिएक्शंस होती हैं वो इस तरह से कंप्लीट होती हैं 2 स्टेप्स में। अब हम SN1 रिएक्शन के लिए एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल के जरिए हम SN1 रिएक्शन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम हेडिंग डाल रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ SN1 रिएक्शन, ठीक है ना। आपको थोड़ा सा ध्यान आ जाएगा, यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ एग्जाम्पल ऑफ SN1 रिएक्शन। देखिए SN1 रिएक्शन के लिए एग्जाम्पल देते हैं हम किसके लिए? टर्सरी ब्यूटाइल। इसके लिए हम क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं किस किस के साथ? टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड के साथ और KOH के बिटवीन। रिएक्शन ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड एंड KOH, इन दोनों के बिटवीन हम यहाँ पर रिएक्शन करते हैं। और ये जो रिएक्शन होगी ये कौन सी होगी? SN1 रिएक्शन होगी। तो इस रिएक्शन को कैसे कंप्लीट करेंगे SN1 रिएक्शन के अकॉर्डिंग, ये यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे? जो आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया है इसका एक्वस सॉल्यूशन बना लेंगे, ठीक है। और एक्वस सॉल्यूशन बनाने के बाद इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्या करते हैं हम? आयोनाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं हम? आयोनाइजेशन करते हैं। तो यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ आयोनाइजेशन। यहाँ पर आपको जो एरो का साइन है उस पर आयोनाइजेशन नोट करना पड़ेगा, ठीक है ना। दिख रहा है? चलो दोबारा से नोट कर देता हूँ आयोनाइजेशन। जब इसका आयोनाइजेशन होगा तो इसके आयंस फॉर्म हो जाएंगे। क्या फॉर्म हो जाएंगे? आयंस। तो यहाँ पर ये पोटेशियम आयन बन गया प्लस ये क्या बन गया? हाइड्रोक्सिल आयन। अब यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज आयन आपके लिए फॉर्म हुआ है ये वाला आपके लिए क्या है? अटैकिंग। इसको क्या बोलोगे आप? अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। ये आपके लिए क्या है? हाइड्रोक्सिल आयन, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। अब क्या करते हैं? टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड लेते हैं और टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड से हमको फॉर्म करना है कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटायन। टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा? टर्सरी कार्बन नोट कर दिया। अब देखो इसको ब्यूटाइल बनाता हूं मैं। टर्सरी ब्यूटाइल बन गया और क्लोराइड के लिए यहाँ पर क्या लगा दिया? क्लोरीन लगा दिया। तो इसको क्या बोल देंगे हम? टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। ये किसका फॉर्मूला बन गया? टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। अब आपने ये आपके पास क्या है? एल्काइल हैलाइड है। ये क्या है आपके पास? एल्काइल हैलाइड है, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है यहाँ तक, ये यहाँ से इधर वाला पोर्शन, इसको तो मैं R मान सकता हूँ और ये जो Cl है इसको मैं X मान सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये RX हो गया, यानी कि ये क्या हो गया आपके पास? एल्काइल हैलाइड हो गया। अब इस एल्काइल हैलाइड के लिए आपको SN1 रिएक्शन करनी है तो आपको कहाँ पर जाना पड़ेगा? फर्स्ट स्टेप में। और फर्स्ट स्टेप जो आपका होगा वो कैसा होगा? स्लो होगा। होगा कि नहीं होगा? फर्स्ट स्टेप कैसा होगा? स्लो होगा। और फर्स्ट स्टेप स्लो होने के साथ साथ इसको और क्या बोलोगे आप? और इसको मैं बोलूँगा भाई साहब रेट डिटरमाइनिंग
रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्योंकि इसी स्टेप से इस रिएक्शन का रेट डिटरमाइन होने वाला है। अब फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? फर्स्ट स्टेप में आपको कार्बोनियम आयन फॉर्म करना है और जो हेलोजन एटम है उसको क्या करना है? रिलीज करना है। तो ये आपके पास कार्बोनियम आयन आ गया और ये आपका हेलोजन एटम यहाँ पर रिलीज हो गया। ठीक है ना, कार्बोनियम आयन फॉर्म हो गया। यहाँ पर सबको समझ आ रहा है ना? ये जो कार्बोनियम आयन जो होता है, ये कार्बोनियम आयन कैसा है भाई साहब? प्लेनर है। कैसा है ये? प्लेनर है। तो इस कार्बोनियम आयन को मैं और दूसरे तरीके से नोट कर सकता हूँ। मैंने कल भी बताया था, ये प्लेनर कार्बोनियम आयन होने के कारण इस तरह से मैं इसको नोट कर सकता हूँ। देखो, प्लेनर स्ट्रक्चर इस तरह से बनती है, इस तरह से नोट कर सकता हूँ ना। तो मैं इसको इसी तरह से नोट करने जा रहा हूँ। आप ध्यान से देखें, दोनों जो मिथाइल ग्रुप हैं उनको मैंने यहाँ पर नोट कर दिया, सेम उसकी तरह। तो ये इसका प्लेनर स्ट्रक्चर हो गई। अब ये क्या बन गया? टर्सरी कार्बोनियम आयन फॉर्म हो गया आपके लिए। क्या फॉर्म हो गया? टर्सरी कार्बोनियम आयन। अब जब कार्बोनियम आयन आपके लिए बन चुका है तो ये कार्बोनियम आयन क्या करेगा बताओ? ये कार्बोनियम आयन पर अटैक करेगा कौन? न्यूक्लियोफाइल। इस कार्बोनियम आयन पर अटैक करेगा अगले स्टेप में कौन? न्यूक्लियोफाइल। तो देखो, ये कार्बोनियम आयन, ठीक है। अब लाइए किसको? अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल कौन है बताओ? हाइड्रोक्सिल आयन। अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल कौन था? हाइड्रोक्सिल आयन। और ये वाला स्टेप जो हो जाएगा, ये कौन सा स्टेप होगा बताओ? सेकंड स्टेप होगा कि नहीं होगा? कौन सा स्टेप है ये? सेकंड स्टेप। और सेकंड स्टेप जो होता है वो कैसा होता है? फास्ट इन स्पीड, बहुत तेजी से होता है, फास्ट स्पीड में होता है। अब इसके साथ आपको किसको कनेक्ट करना है? हाइड्रोक्सिल आयन को इसके साथ अटैच कर देना है। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे कि जब ये प्लेनर कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है तो प्लेनर कार्बोकैटायन पोजीशन में आपका जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो बोथ साइड में, यानी कि इधर साइड में और इधर साइड में, कोई सी साइड में अटैक कर सकता है। यानी कि किसी भी साइड में, राइट हो चाहे लेफ्ट हो, वहाँ पर ये अटैच हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर ये आपका कार्बोनियम आयन हो गया। इस कार्बोनियम आयन के साथ मैंने ये आपका अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैच कर दिया। ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, इसी ये क्या फॉर्म हो गया है? प्रोडक्ट। इसी को क्या बोलोगे आप? प्रोडक्ट। और इस प्रोडक्ट का नाम क्या है? इस प्रोडक्ट का नाम है टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। OH है इसलिए एल्कोहल बन जाएगा। OH ग्रुप को क्या बोलते हैं हम? एल्कोहल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है ना। टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल फॉर्म यहाँ पर ये हो जाता है। अब आप इस रिएक्शन को एक ही स्टेप में, यानी कि एक ही स्टेप में कंप्लीट रिएक्शन को लिखना चाहें तो देखो, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कंप्लीट रिएक्शन। कंप्लीट रिएक्शन। अब मैं कंप्लीट रिएक्शन को लिखूं किसके साथ? टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड के साथ। ये आपके पास टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड आ गया प्लस KOH इक्वल टू SN1 रिएक्शन। ठीक है ना। कौन सी रिएक्शन है बताओ? SN1 रिएक्शन। और SN1 रिएक्शन के थ्रू इसको मैं एक ही स्टेप में कंप्लीट कर रहा हूँ। यहाँ पर ये आपका क्या था? एक्वस था, तो एक क्यों लिखना पड़ेगा अपने को? तो इसको मैं प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ नीचे। ठीक है ना। तो प्रोडक्ट फॉर्म हो गया CH3OH प्लस KCl। ये आपके पास प्रोडक्ट आ गए। मेन प्रोडक्ट क्या है आपका?
टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल, ये आपके पास मेन प्रोडक्ट आ गया पोटेशियम क्लोराइड। इसके साथ सब प्रोडक्ट की फॉर्म में रिलीज हो रहा है। तो ये SN1 रिएक्शन का एग्जाम्पल आपके सामने मैंने नोट किया है। टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराया है किसको? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को। किसको रिएक्ट कराया है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को। ठीक है ना? तो ये एग्जाम्पल आप नोट करेंगे और इस एग्जाम्पल को नोट करने के साथ साथ आप लोगों को ध्यान देना है कि जो SN1 रिएक्शन के स्टेप्स हमने आपको बताए हैं, ठीक उन्हीं स्टेप्स के अकॉर्डिंग हमको ये रिएक्शन करनी है। तो देखो यहाँ पे मैं नंबर 1 डाल देता हूँ, भले ये फर्स्ट स्टेप हो गया, और यहाँ पे मैं नंबर 2 डाल देता हूँ, ये सेकंड स्टेप हो गया। ठीक है ना? तो आप लोग इस तरह से आराम से ध्यान में रख सकते हो। तो आपको क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, राइट ए एग्जाम्पल ऑफ SN1 रिएक्शन, या फिर आपको ये बोल दिया जाएगा कि टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को SN1 रिएक्शन के अकॉर्डिंग रिएक्ट करा के प्रोडक्ट फॉर्म कीजिए। व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म बाय SN1 रिएक्शन ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको ये वाली रिएक्शन कंप्लीट करनी है, और कंप्लीट करने के साथ साथ ही आपको यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म करके भी बताना है। ठीक है ना? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की इस एग्जाम्पल के बाद। और हमारी नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है बेटा? SN2 रिएक्शन। ये तो SN1 रिएक्शन हो गई। अब देखते हैं हम SN2 रिएक्शन। ठीक है ना? SN2 रिएक्शन को क्या बोलोगे आप? बाई मोलेकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN2 को क्या बोलेंगे? बाई मोलेकुलर, यानी कि उसमें कम से कम कितने मॉलिक्यूल्स मेन रूप से पार्टिसिपेट करने वाले हैं? कम से कम कितने मॉलिक्यूल्स? 2 मॉलिक्यूल्स। बाई माने 2। ठीक है ना? तो देखते हैं हम SN2 रिएक्शन। तो नंबर 2 में हेडिंग डाल रहा हूं, बाई मोलेकुलर न्यूक्लियोफिलिक, बाई मोलेकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ब्रैकेट में लिख सकते हैं SN2 रिएक्शन। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो आपको इसके स्टेप्स में ही मिल जाएगी। जैसे SN1 रिएक्शन की डेफिनेशन हमको उसके फर्स्ट स्टेप में मिल गई थी। तो जिस प्रकार से हमने SN1 रिएक्शन को डिफाइन किया था कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ ओनली एल्काइल हैलाइड, so this reaction is called SN1 reaction। और here बाईमोलिकुलर में क्या इसकी डेफिनेशन हो सकती है? when rate of reaction depends on alkyl halide and nucleophile both, तो this reaction is called बाईमोलिकुलर। जब रेट ऑफ रिएक्शन एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता हो तो उस रिएक्शन को हम SN2 रिएक्शन कहते हैं। ये जो SN2 रिएक्शन होती है, इस SN2 रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। और थोड़ा सा समझ लेंगे इसको हम, ये 1 स्टेप में ही कंप्लीट होती है। SN2 रिएक्शन कौन से स्टेप में कंप्लीट होती है? एक ही स्टेप में। और इसके अंदर इंटरमीडिएट नहीं फॉर्म होता है, इंटरमीडिएट नहीं बनता है। और इंटरमीडिएट की जगह पर इसमें क्या आती है? ट्रांजिशन स्टेट आती है। क्या आती है? ट्रांजिशन स्टेट आती है। और ये ट्रांजिशन स्टेट कैसी होती है? इस ट्रांजिशन स्टेट के अंदर जो आपका एल्काइल हैलाइड है, उस एल्काइल हैलाइड के साथ न्यूक्लियोफाइल
ये आपका सब्सटेंस हो गया, जैसे ये आपका एल्काइल हैलाइड हो गया। इस एल्काइल हैलाइड के साथ लीविंग ग्रुप कौन होते हैं? हैलोजन एटम होते हैं। लीविंग ग्रुप तो कौन है? हैलोजन एटम। ये एल्काइल हैलाइड है और ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है ना। तो मैं बोल रहा हूँ कि इसके अंदर इंटरमीडिएट तो बनता नहीं है, तो इसके अंदर कौन सी स्टेट आती है? ट्रांजिशन स्टेट आती है। अब ट्रांजिशन स्टेट कैसी आती है? ट्रांजिशन स्टेट के अंदर एल्काइल हैलाइड के साथ लीविंग ग्रुप, हैलोजन एटम और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल पार्शियली रूप से दोनों अपोजिट डायरेक्शन में अटैच्ड होते हैं। किसके साथ? एल्काइल हैलाइड के साथ। एल्काइल हैलाइड के साथ लीविंग ग्रुप, हैलोजन एटम और अटैकिंग ग्रुप न्यूक्लियोफाइल दोनों के दोनों एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में अटैच हैं। किसके साथ? एल्काइल हैलाइड के साथ। तो इस तरह की जो पोजीशन फॉर्म होती है उसको बोलते हैं हम क्या? ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलेंगे बच्चों उसको? ट्रांजिशन स्टेट बोलेंगे। अब ये जो ट्रांजिशन स्टेट होती है, इस ट्रांजिशन स्टेट में जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल होता है वो 180 डिग्री पर अटैक करता है। अटैकिंग जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो कहाँ अटैक करता है? 180 डिग्री पर। और 180 डिग्री पर अटैक कहाँ पर किया है बताओ? अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द हैलोजन एटम। जो आपके पास हैलोजन एटम है उस हैलोजन एटम के अपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। अटैक मतलब अटैच होता है किसके साथ? एल्काइल हैलाइड के साथ, ठीक है ना। समझ में आ रही बात? जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ पर अटैक करेगा? एल्काइल हैलाइड के ऊपर। एल्काइल हैलाइड के ऊपर 180 डिग्री पर अटैक करेगा। और किसके अपोजिट डायरेक्शन में? हैलोजन एटम के अपोजिट डायरेक्शन में। अगर हैलोजन एटम इस जगह पर है तो यहाँ की अपोजिट डायरेक्शन ये हो गई, तो यहाँ पर ये अटैक करेगा और यहाँ पर अटैक करके ये दोनों पार्शियली रूप से अटैच है किसके साथ? एल्काइल हैलाइड के साथ। इसलिए ये क्या फॉर्म कर रहे हैं? ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म कर रहे हैं। क्या फॉर्म कर रहे हैं? ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म कर रहे हैं। अब ये जो SN2 रिएक्शन होती हैं, इन SN2 रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ बोथ एल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन बोथ एल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल। रेट ऑफ रिएक्शन depends upon both alkyl halide and nucleophile. So these reactions are called SN2 रिएक्शन। इसलिए इन रिएक्शंस को क्या बोला जाएगा? SN2 रिएक्शन बोला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन दो मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है और SN1 रिएक्शन में केवल एक ही मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड किया था रेट ऑफ रिएक्शन, इसलिए वो बाई यूनिमोलिकुलर हो गई। और यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड कर रहा है तो ये बाई मॉलिकुलर हो गई। ओके, तो इस तरह से हम SN2 रिएक्शन को यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो प्रोडक्ट फॉर्म होने के लिए जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट में आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया कि जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल होगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाके अटैच होगा। किसकी में? लीविंग ग्रुप की में। जब लीविंग ग्रुप की अपोजिट डायरेक्शन में जाकर ये अटैच होगा कौन? न्यूक्लियोफाइल। तो प्रोडक्ट में प्रोडक्ट की जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो चेंज हो जाएगी। प्रोडक्ट की जो कॉन्फ़िगरेशन होगी, जैसे अटैकिंग ग्रुप लीविंग ग्रुप के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो प्रोडक्ट फॉर्म होगा। प्रोडक्ट की क्या चेंज हो जाएगी? कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी। अब प्रोडक्ट की अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है किसके कंपैरिजन में?
रेक्टेंट के कंपैरिजन में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्स हो जाएगी ना, उसके उल्टी हो जाएगी ना, क्योंकि अगर आपके पास एल्काइल हैलाइड में यहाँ पर ये हैलोजन एटम जुड़ा है, ठीक है ना, तो प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट के अंदर जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो इस जगह पर आके जुड़ेगा, तो या के अपोजिट डायरेक्शन है ना, तो इन्वर्सन हो गया। इन्वर्सन हुआ कि नहीं हुआ? किसका इन्वर्सन होगा? रेक्टेंट का इन्वर्सन हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पर अगर रेक्टेंट का यहाँ पर इन्वर्सन हुआ है, ठीक है, ये जो इन्वर्सन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हुआ है, इस इन्वर्सन को, ये जो कॉन्फ़िगरेशन में इन्वर्सन होता है, इस इन्वर्सन को हम क्या बोलते हैं? वाल्डन इन्वर्सन। वाल्डन इन्वर्सन बोलते हैं। वाल्डन इन्वर्सन क्या होता है कि जब SN2 रिएक्शन होती हैं तो SN2 रिएक्शन के अंदर जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो लीविंग ग्रुप के अपोजिट डायरेक्शन में जाकर अटैच हो जाता है, तो प्रोडक्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो इन्वर्स हो जाता है, बदल जाता है, विपरीत हो जाता है, इन्वर्सन हो जाता है। इस प्रकार के रेक्टेंट से प्रोडक्ट बनते समय जो ये इन्वर्सन होता है कॉन्फ़िगरेशन में, इस इन्वर्सन को ही क्या बोलते हैं? वाल्डन इन्वर्सन बोला जाता है, ठीक है ना। तो हम अब बात करते हैं किसकी? SN2 रिएक्शन की। तो यहाँ पर इसको नोट करना स्टार्ट करेंगे SN2 रिएक्शन को, और इसमें जो मैंने आपको यहाँ पर अभी एक्सप्लेन किया है, इन्वर्सन को, ट्रांजिशन स्टेट को, अपोजिट डायरेक्शन को, लिविंग ग्रुप किस तरह से छोड़ता है और न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर एक एक स्टेप में आपको क्लियर करते हैं, ठीक है ना। तो आप SN2 रिएक्शन के लिए फर्स्ट स्टेप, यानी कि एक ही स्टेप में कंप्लीट होनी है, तो नंबर 1 डालेंगे। नंबर 1 डाल के देखेंगे, दिस रिएक्शन इज कंप्लीट लिख दो, चाहे अकर्स लिख दो, अकर्स इन 1 स्टेप। ये जो रिएक्शन है ये एक ही स्टेप में कंप्लीट होती हैं। ये नंबर 1 पॉइंट हो गया हमारा। नंबर 2 पॉइंट, एक स्टेप में कंप्लीट हो रही है तो बाय स्टेप में क्या क्या काम होगा? दीज रिएक्शन ओनली फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट अकर्स एंड नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म। इसके अंदर कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता है, और इंटरमीडिएट नहीं बनेगा तो क्या बनेगी? ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। दीज रिएक्शन ओनली फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, ओनली फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट अकर्स, नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म। इसके अंदर कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है, और क्या फॉर्म बनती है? ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्म बनती है, ठीक है ना। अब जब ट्रांजिशन स्टेट बनेगी तो न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक करने का सिस्टम होगा वो क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया था, ट्रांजिशन स्टेट के अंदर लीविंग ग्रुप, और लीविंग जो ग्रुप होता है वो पार्शियली अटैच रहता है। अब जब पार्शियली लीविंग ग्रुप अटैच रहेगा कार्बोनियम आयन के साथ, तो अटैकिंग जो न्यूक्लियोफाइल है उसको कहाँ पर जगह मिलेगी? उसको जगह कहाँ मिलेगी? जैसे ये आपका इस तरह से आपका ये प्रोडक्ट है, ठीक है ना। ये आपका कोई रेक्टेंट है, इस रेक्टेंट पर आपको न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है। अब न्यूक्लियोफाइल इस पर जब अटैक करेगा तो इसमें कार्बोकैटायन तो बनना नहीं है, और कार्बोकैटायन नहीं बनना है तो फिर यहाँ पर क्या बनेगी? ट्रांजिशन स्टेट आएगी, और जो ट्रांजिशन स्टेट आती है वो इस तरह की होती है, देखो
इस तरह से पार्शियली ये जो लीविंग ग्रुप है ये पार्शियली इससे अटैच है। अब न्यूक्लियोफाइल को जगह कहाँ मिल रही है बताओ अटैक करवे को? न्यूक्लियोफाइल को जगह यहीं तो मिलेगी अटैक करवे को, तो न्यूक्लियोफाइल इस जगह पर अटैच हो जाएगा। अब अगर न्यूक्लियोफाइल इस जगह पर अटैच हो रहा है तो पार्शियली न्यूक्लियोफाइल और पार्शियली लीविंग ग्रुप दोनों के दोनों इस कार्बन एटम के साथ अटैच हते का ना है, अटैच हैं। तो यही वाली जो स्टेट बन रही है इसको हम क्या बोल रहे हैं? ट्रांजिशन स्टेट बोल रहे हैं। अब इसमें ये जो न्यूक्लियोफाइल है इसने लीविंग ग्रुप के अपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री पर अटैक करे हो कि ना करे हो? इसका ये 180 डिग्री है और इसकी अपोजिट डायरेक्शन है, तो यहाँ पर अटैक किया है ना। तो हम बस यही पॉइंट यहाँ पर नोट करने वाले हैं। ट्रांजिशन स्टेट के अंदर जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो कहाँ पर अटैक करता है। तो थर्ड पॉइंट लिखेंगे, टू फॉर्म ट्रांजिशन स्टेट न्यूक्लियोफाइल अटैक्स, टू फॉर्म ट्रांजिशन स्टेट न्यूक्लियोफाइल अटैक्स, न्यूक्लियोफाइल attacks from the opposite side, attacks from the opposite side, opposite side from 180 degree, from 180 degree of leaving group, of leaving ग्रुप। लीविंग ग्रुप कौन है बताओ? लीविंग ग्रुप आपके पास ये है हेलोजन एटम। लीविंग ग्रुप कौन है? हेलोजन एटम, ठीक है ना। दिस इज नोन एज बैक साइड इफेक्ट। अब इसको क्या बोलोगे आप? दिस इज नॉन एज बैक साइड अटैक। पीछे से अटैक बोला है इसको क्योंकि ये अपोजिट साइड से अटैक हो रहा है, तो इसलिए इसको हम बैक साइड अटैक बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, जो ट्रांजिशन स्टेट बनी है उस ट्रांजिशन स्टेट में लीविंग ग्रुप और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल दोनों के दोनों पार्शियली अटैच्ड है। तो बस यही नोट करना है, इन द ट्रांजिशन स्टेट, इन द ट्रांजिशन स्टेट अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल और कौन? लीविंग ग्रुप, और लीविंग ग्रुप एंड लीविंग ग्रुप कौन है? हेलोजन एटम। बोथ आर, दोनों के दोनों, बोथ आर पार्शियली अटैच्ड, बोथ आर पार्शियली अटैच्ड विद, किसके साथ अटैच हुए हैं? कार्बन एटम के साथ। कार्बन एटम से अटैच होंगे ये, जो कार्बन एटम जिस कार्बन एटम के साथ कौन जुड़ा हुआ है? हेलोजन एटम, उसी कार्बन एटम के साथ पार्शियली अटैच्ड रहेंगे दोनों ये, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब बताओ रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगा? बात रेट ऑफ रिएक्शन की अगर की जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है? दोनों की दोनों कंसंट्रेशन पर, न्यूक्लियोफाइल और एल्काइल हैलाइड दोनों की कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर क्या नोट करेंगे? द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन बोथ, डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन, लिख दे, डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ, कौन कौन? एल्काइल हैलाइड। बोथ में कौन कौन है? एक तो एल्काइल हैलाइड है और दूसरा कौन है?
न्यूक्लियोफाइल है। दोनों की कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोल सकते हो आप, इसलिए आप इसको क्या बोल सकते हो, सो दीज रिएक्शन इज कॉल्ड SN2 रिएक्शन, इसलिए इनको आप क्या बोल सकते हो, SN2 रिएक्शन बोल सकते हैं। ठीक है ना, ये आपको डेफिनेशन आ गई SN2 रिएक्शन की, नीचे में शो कर देता हूँ। ये रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, ये प्रोपोर्शनली होता है किसके पास, साथ कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये जो बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है ना, ये कंसंट्रेशन को शो करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना, अब देखो इस रिएक्शन के अंदर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कोई चेंज हुआ था कि नहीं हुआ था, कॉन्फ़िगरेशन में इन्वर्सन हुआ था ना। तो इन दिस रिएक्शन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोडक्ट इज अपोजिट, प्रोडक्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कैसा हो जाता है, अपोजिट। तो लिखेंगे इन दिस रिएक्शन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोडक्ट, द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द प्रोडक्ट, कॉन्फ़िगरेशन किसका, प्रोडक्ट का क्या है, अपोजिट है। किसके अपोजिट है बताओ, रेक्टेंट के, इज अपोजिट, इज अपोजिट टू दैट रेक्टेंट। जिस रेक्टेंट को आप यहाँ पर रिएक्शन के लिए ले रहे हो, उस रेक्टेंट के अपोजिट प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पर मिलेगा। अब जब अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा तो इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन में क्या हुआ है, इन्वर्सन हुआ है। Therefore in them inversion in configuration occurs, therefore in them inversion in configuration occurs, कॉन्फ़िगरेशन अकर्स, कॉन्फ़िगरेशन में इन्वर्सन हुआ है तो इसको क्या बोलते हैं बताओ, अभी बोला था ना मैंने, दिस इज नोन एज वाल्डन इन्वर्सन, दिस इज नॉन एज वाल्डन इन्वर्सन। वाल्डन इन्वर्सन किसको बोलेंगे, वाल्डन इन्वर्सन किसको बोलेंगे, इन SN2 रिएक्शंस द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोडक्ट इज अपोजिट टू दैट रेक्टेंट। इन SN2 रिएक्शन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोडक्ट इज अपोजिट टू दैट रेक्टेंट, देयर इन देम इन्वर्सन इन कॉन्फ़िगरेशन अकर्स। तो उनके अंदर उनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें इन्वर्सन हो जाता है, और इस कॉन्फ़िगरेशन के इन्वर्सन को ही क्या बोलते हैं, वाल्डन इन्वर्सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाल्डन इन्वर्सन बोलते हैं। तो यहाँ पर 6 पॉइंट आप नोट कर चुके हो, और एक पॉइंट और मैं यहाँ पर नोट करूँगा, क्योंकि उसमें आपको ऑर्डर लिख देता हूँ मैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी SN2 रिएक्शन के लिए जो एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो लिख देता हूँ। ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड किसके लिए, SN2 रिएक्शन के लिए। ठीक है ना, SN2 रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में यहाँ पर लिख देता हूँ। तो देखो
मिथाइल हैलाइड इज ग्रेटर देन, इथाइल हैलाइड इज ग्रेटर देन प्रोपाइल हैलाइड, ठीक है, प्रोपाइल हैलाइड इज ग्रेटर देन टर्सरी ब्यूटाइल हैलाइड, टर्सरी ब्यूटाइल हैलाइड। यहाँ पर मैं सेकेंडरी हैलाइड बनाना चाहिए था मुझे, तो ये टर्सरी ब्यूटाइल हैलाइड बन गया, ये टर्सरी ब्यूटाइल हैलाइड बन गया, ठीक है ना। तो देखो ये क्या है, मिथाइल हैलाइड, ये क्या है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, ये सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, और ये टर्सरी एल्काइल हैलाइड। यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी अगर होगी तो वो किसकी होगी, मिथाइल हैलाइड की होगी, और सबसे कम रिएक्टिविटी SN2 रिएक्शन के लिए कौन शो करेगा, टर्सरी ब्यूटाइल हैलाइड, टर्सरी ब्यूटाइल हैलाइड। तो ये SN2 रिएक्शन के जो स्टेप्स हमको नोट करने हैं, जो हमको लर्न करने हैं, वो है बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। और इन सभी स्टेप्स में आपको इस रिएक्शन के अंदर जो भी घटना घटित होगी वो सारी की सारी चीज़ें आपको इन सभी पॉइंट्स के अंदर यहाँ पर खोलकर नोट कर दी गई हैं। तो आप इनको ढंग से नोट करो, और नोट करने के बाद मैं इसको इरेज करके एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ SN2 रिएक्शन का, ठीक है ना। SN2 रिएक्शन का आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, तो मैं यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। उस एग्जाम्पल में आपके सभी स्टेप्स को आप चेक कर सकते हो, चेक करना कि इन स्टेप्स में और हमने जो पॉइंट लिखे हैं वो आपस में मैच करते हैं या नहीं करते हैं। तो देखो, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड के साथ हम रिएक्ट करा रहे हैं, और हम प्राइमरी एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं किसी भी चीज़ को, न्यूक्लियोफाइल को, और उसके एग्जाम्पल से हम देखते हैं। देखो एग्जाम्पल, ठीक है ना। आप यहाँ पर ले रहे हो क्या, मिथाइल हैलाइड, यानी कि मैं यहाँ पर ले रहा हूँ मिथाइल क्लोराइड, ठीक है ना। ये क्या ले लिया मैंने, मिथाइल क्लोराइड। अब इस मिथाइल क्लोराइड के साथ मुझे SN2 रिएक्शन करानी है, तो यहाँ पर ये हो गया भाई साहब अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। क्या हो गया ये, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। और ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, और ये रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, SN2। अब SN2 रिएक्शन में यहाँ पर कार्बोनियम आयन जैसा कोई इंटरमीडिएट तो फॉर्म हो नहीं रहा है, तो हमको यहाँ पर क्या फॉर्म करनी है, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म करनी है। क्या फॉर्म करनी है, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म करनी है। अब ट्रांजिशन स्टेट के लिए आप लोग किस तरह से फॉर्म करोगे, देखो ये आपके दोनों हाइड्रोजन, क्योंकि ये प्लेनर होता है, इस तरह से हो गया, तो ये पार्शियली अटैच रहेगा कार्बन एटम से, और पार्शियली इसके अपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री पर यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा। इस न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया, ठीक है ना। तो ये न्यूक्लियोफाइल इसके साथ अटैच हो गया। अब ये बन गई भाई साहब आपकी क्या, ट्रांजिशन स्टेट। इसको क्या बोलोगे आप, ट्रांजिशन स्टेट। अब ये जो ट्रांजिशन स्टेट होती है ये बहुत ही अनस्टेबल होती है, ज़्यादा देर टिक नहीं पाती, तो मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ अनस्टेबल। और तुरंत ही ये आगे चलकर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, और प्रोडक्ट में जो कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब देखो यहाँ पर इन्वर्सन होगा, यानी कि ये लिविंग ग्रुप है आपका इस साइड में, और अटैकिंग ग्रुप कहाँ जाएगा, इसके अपोजिट साइड में। तो आपको प्रोडक्ट के अंदर इसी तरह से शो करना है, ये आपके कार्बन एटम के साथ हाइड्रोजन, और यहाँ पर आपको न्यूक्लियोफाइल शो करना है, ठीक है ना। प्लस
ये आपका लीविंग ग्रुप हो गया। तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट और ये हो गया आपका लीविंग ग्रुप। ठीक है, तो ये SN2 रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। आप इस तरह से कोई भी SN2 रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हो। अब इसके आगे हम डिफरेंट एग्जाम्पल्स लेंगे और इन एग्जाम्पल्स के थ्रू हम SN1 और SN2 रिएक्शन किस तरह से होती है उनमें हम एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN रिएक्शंस के लिए और एग्जाम्पल हम लिखने वाले हैं, करने वाले हैं। ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप SN1 और SN2 जो रिएक्शन है उनको समझिए ठीक से कि किन कंपाउंड्स में तो SN1 रिएक्शन हो रही है और किन कंपाउंड्स के लिए SN2 रिएक्शन हो रही है। SN2 और SN1 रिएक्शन क्या होती है, अगर आपसे मैं बोलूँ यहाँ पर कि आप SN1 और SN2 रिएक्शन दोनों के बिटवीन डिफरेंस लिखिए, तो आप इसके अंदर ईजी वे में आप 2-3 डिफरेंस बना सकते हो। देखो SN1 1 स्टेप में कंप्लीट है, SN1 2 स्टेप में कंप्लीट है, SN1 1 स्टेप में कंप्लीट है। SN1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, वेल इन SN2 नो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन इज फॉर्म, ओनली फॉर्म ट्रांजिशन स्टेट। SN1 रिएक्शन में कोई भी इन्वर्सन कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्सन नहीं होता है, बट SN2 रिएक्शन में प्रोडक्ट के कॉन्फ़िगरेशन में इन्वर्सन होता है। ओके, तो इस तरह से आप इजी वे में यहाँ पर 2 या 3 इनके डिफरेंस निकाल सकते हो। ठीक है ना। तो आप फटाफट से इनको नोट करिए और इनको थोड़ा सा खुद से समझने की कोशिश करनी चाहिए हमको, और इसके बाद हम देखते हैं अब रिएक्शंस एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के। ठीक है ना। ओके।